एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो जो स्नातक स्तरीय एग्जाम जो हमारा संडे को हुआ था, उसकी एक कट ऑफ जो है वो जितना मुझे एक्सपीरियंस है, जितना हमारे संस्थान से और बाहर से मुझे नंबर का पता चला, वो एक अनुमानित बता रहा। लेकिन उससे पहले मेरी एक बात जरूर सब विशेष रूप से सुने, बस, है ना। देखो, एक चीज याद रखना कि सबसे पहले विद्यार्थी का काम क्या होता है। देखो, विद्यार्थी का काम होता है अच्छे से पढ़ना, बेहतर से क्लास पढ़ना, बेहतर से प्रैक्टिस करना। और जिस दिन हम लोग पेपर देने जाते हैं, हम एक अच्छी तैयारी के साथ जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, वो दिन हमारा होता भी है और नहीं भी होता है। तो हमारा जो स्कोर होता है, जिस लेवल के हम बच्चे होते हैं, क्या पता उस लेवल से हम कम स्कोर ला जाते हैं और हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार कि हमसे कुछ नहीं होगा, ये हो सकता था। देखो, ये विद्यार्थी के जीवन में ये चीजें आती रहती हैं। अगर आप लोग का इम्तिहान, आप लोग की ये चीज आपका जो है, अगर आप कठोर परिश्रम करोगे नहीं या भगवान आपकी परीक्षा लेगा ही नहीं, तो आप एक बेहतर भविष्य कैसे तैयार करोगे। तो ये सिंपल सी बात है, आपकी परीक्षा ली जा रही है, बस किसी को सक्सेस आज मिल जाती है, किसी को कल मिल जाती है, किसी को 5 साल बाद मिल जाती है। अब सिंपल सी बात, आप क्रिकेट में देखो, वैभव सूर्यवंशी का अच्छा खेल है, अच्छी किस्मत है, वो 14-15 साल की उम्र में क्रिकेट में आ गया। सूर्य कुमार यादव को लेट मिला मौका, तो मिला ना मौका, दोनों को मौका मिला। वही हमारे साथ भी होता है, किसी की जॉब इस साल लग जाएगी, किसी की जॉब 3 साल बाद लग जाएगी, लेकिन लगेगी जरूर। मेहनत करते रहना है, बस ये जरूर याद रख लेना। बस हम लोग क्या करते हैं, 2 एग्जाम देते हैं, मोरल डाउन हो जाता है, घर में बैठ जाते हैं। अरे उसके बाद हम करेंगे क्या? कोई बात नहीं, कहीं बोलते कुछ हम घर में ये कर लेंगे, हम दुकान चला लेंगे। ठीक है, आप बिजनेस करते हो अलग, बिजनेस करना चाहते हो अलग बात है, पर हार कर नहीं। भाई, सरकारी नौकरी अगर 2 साल बाद या 3 साल बाद मिल जाए तो बेहतर है। हमारा अच्छा पे स्केल है, भविष्य है, आपकी वेतन आयोग लगने वाला है, अच्छी सैलरी है। अगर 4 साल बाद भी हमारी सरकारी नौकरी लग जाती है तो कोई नुकसान नहीं है हमारा। बस हमें रेगुलरिटी चाहिए और हमारे दृष्टिकोण सही चाहिए। हम किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, हम किस प्रकार के टीचर से पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, वो बेहतर होता है। ठीक है, तो मैं देखो 83,000 लोगों ने आपका पेपर दिया, निकलेंगे 416 बच्चे। अगर आप परसेंटेज में निकालो तो बहुत कम होता है, तो मोरल्स होगा, कईयों का डाउन होगा, पर कुछ नहीं, हमने हार नहीं माननी है, हमने आगे बढ़ना है। इस पेपर के बाद डिमोटिवेट हुए होंगे बच्चे, मैं आपको कह रहा हूं, आप हमारे कोचिंग में आके, एजुकेशन एकेडमी में आके हमसे मिल सकते हैं। कोई नहीं, हम आपके साथ खड़े, हम आपका बेहतर भविष्य बनाने के लिए खड़े हैं। बस आपका जो है ये हाईकोर्ट के आए हैं, उसकी भी आपका बैचेस चलेंगे, करेंगे मेहनत। यहां कुछ गलती हुई, वहां से उसको बेहतर करेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अब आगे की बात करते हैं। देखो क्या है कि 416 पोस्टें हैं और सब लेवल 6, लेवल 7 की, लेवल 5, लेवल 4, ये सारी जो है वो मैं बात करना नहीं चाह रहा। बट आप देख रहे हो कि जो इसमें सबसे मेन है वो आपका पटवारी, लेखपाल और आपका जो है ये ग्राम विकास अधिकारी, ये है। ठीक है, आपको पता ही है कि पटवारी में जो है 28 साल तक जो है उम्र थी, बाकी 42 थी, लेखपाल में 35 थी, बाकी सब 42 थी। तो एज का क्राइटेरिया भी आ सकता है बीच में। ठीक है, अब अगर मैं मेरिट की बात करूं, देखो सबसे पहली बात मैं आपको कह रहा हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं। लगभग हमारी मेरिट उसके इक्वल चलती है। जैसे पिछली बार कांस्टेबल का पेपर बहुत अच्छा था, इससे तो बहुत बेहतर पेपर था। मुझे लगता है कि कांस्टेबल वाला पेपर यहां आना चाहिए था, इस वाले पेपर को वहां आना था। तो जो कांस्टेबल में कुछ बच्चे सफल नहीं हुए, वो भी हो जाते। कांस्टेबल का पेपर बहुत लेवल था, इसका पेपर भी अच्छा था, मिला जुला पेपर था, बढ़िया पेपर था, पढ़ा हुआ पेपर था। ठीक है, तो जो बेहतर बच्चे थे वो खुश हैं। हो जाता है, किसी का दिन नहीं था, किसका या नहीं था। देखो, अगर मैं कहूं जनरल, ठीक है, मैं आपको पहले बोल रहा हूं कि मैं आपका कोई भगवान नहीं हूं, दुख नहीं होना। मैं चाहता हूं कि कुछ भी हो, मैं जो मेरिट बता रहा हूं उससे तो मैं चाहता हूं 10-15 नंबर नीचे जाए, 4 नंबर नीचे जाए। बट मैं कह रहा हूं कि जो हमारे एजुकेशन एकेडमी के बच्चे हैं ये बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। मुझे गर्व होता है अपने एजुकेशन एकेडमी के बच्चों में और अपने टीचर्स में।
मैं किसी और कोचिंग की बुराई नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, बट मैं ये कहता हूं कि एजुकेशन एकेडमी के बच्चे बहुत अच्छे हैं, पढ़ते हैं, और हमारे टीचर बहुत मेहनती है, उनमें बहुत मेहनत करते हैं। कहीं से फीडबैक आता है टीचर्स का, मैं टीचर से भी बात करता हूं, बस मैं कहता हूं टीचर, सभी टीचर्स को हमारे लिए बच्चे ही सब कुछ है, ठीक है। अच्छा रिजल्ट देंगे, कोचिंग का नाम होगा, और आज आपको पता ही है लगातार कई वर्षों से हम उत्तराखंड में फर्स्ट पोजीशन बनाए हुए हैं रिजल्ट के नाम पे, बाकी तो चलता रहता है, ठीक है। तो देखो क्या है कि जनरल बॉयज जो मुझे लगता है, जो मेरे हिसाब से मेरिट है, ये जनरल बॉयज जो है 74 के आसपास जा सकता है। उसका कारण ये है कि हमने सर्वे करवाया, हमारे कई बच्चे 80s में 2-3 बच्चे 77, 78, यानी कम से कम 15 के आसपास बच्चे इस रेंज में खड़े हुए हैं। तो एजुकेशन एकेडमी के सारे बच्चे नहीं निकलेंगे, पूरा उत्तराखंड है, तो अमूमन उसके इक्वल करके, क्योंकि हर कोचिंग संस्थान से कहीं ना कहीं से जो सुनने में आया कुछ करके 75 से, मैंने अगर आप जनरल देखो, और गर्ल्स जो मेरे पास आए हैं 79 के 2 वो गर्ल्स, 80 एक वो गर्ल्स, 77 वो गर्ल्स। लड़कियां जो है जब हाई स्कूल आएंगी तो सिंपल सी बात है वो जनरल बॉयज की सीटें काटेगी। तो जो मुझे लगता है कि बॉयज की मेरिट 74 और जो गर्ल्स की मेरिट है वो 70 के आसपास जा सकती है। यहां से अगर आप कहो तो -0.50, ठीक है, या +0.50 या -0.50 जाती है। अगर प्लस में भी जाती है तो मुझे लगता है कि कोई आश्चर्य नहीं होगा मुझे, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरिट इस हिसाब से जाएगी, पेपर अच्छा था, ठीक है। और गर्ल्स की मेरिट जो है 70 तक रहने की पूरी संभावना लगती है मुझे। क्लियर हो गया। उसके बाद अगर कहेंगे ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी, अगर ईडब्ल्यूएस ओबीसी बच्चों की अगर मेरिट करे तो जो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी मेरिट 73 आपका +0.50, -0.50, +0.50 और -0.50 के आसपास जा सकती है। ये मेरिट मुझे ऐसा लगता है कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी की बॉयज की मेरिट ये रह सकती है, ठीक है। और अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में जो है सिंपल सी बात है, यहां पर थोड़ा सा आपका जो है गर्ल्स आपका ओबीसी 69 और जो गर्ल्स ईडब्ल्यूएस है वो 68 जा सकती है, ठीक है। यहां पर लड़कियों में हो सकता है कि आपका जो ओबीसी गर्ल्स है वो आपका 69 हो, और ओबीसी जो ईडब्ल्यूएस गर्ल्स है वो आपकी 68 जा सकती है। तो ये आपका जो है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और आपका जनरल, ये इसकी जो है मेरे हिसाब से ये मेरिट रह सकती है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे आपका जो है एक आपका जो है एससी और एसटी, ठीक है, एससी और एसटी, तो एससी आपका जो बॉयज और गर्ल्स की जो है, तो सिंपल सी बात है एससी जो गर्ल्स है, ठीक है, एससी गर्ल्स और एससी बॉयज का जो है, तो हमने जो अनुमान लगाया है कि बॉयज की आपकी 69 और गर्ल्स की आपकी 65, ये मेरिट जा सकती है। और अगर एसटी की बात करें तो एसटी में जो बॉयज की मेरिट और गर्ल्स की, बॉयज दोनों एससी एसटी बॉयज की मुझे लगता है 69 के आसपास ही जाएगी, और जो एसटी गर्ल्स की सिंपल से पोस्टें कम होती है, ये 67 के आसपास एसटी गर्ल्स की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 69, यानी अगर आप कहो तो यहाँ पर भी एक नंबर का हो सकता है, जैसे सिंपल बात है एससी की आपकी 69 या 68, या पे आप -1 लेके भी चल सकते हैं, ठीक है, -1 यानी 68 तक जो है वो आपकी एससी बॉयज की जा सकती है। एसटी बॉयज की 69, एसटी जो गर्ल्स है उसकी आपके 67, और एससी बॉयज 69 -1 यानी 68 भी बोल सकते हैं, 69 68, और जो गर्ल्स है वो आपकी 65। तो ये हमारा एक अनुमान है कि इतनी मेरिट जा सकती है स्कोर के हिसाब से, सर्वे के हिसाब से, और हमारे एजुकेशन एकेडमी के बच्चों के नंबरों के हिसाब से मुझे लगता है कि इतनी मेरिट जा सकती है। और कुछ नहीं, देखो मैं आपको कह रहा हूं कि हम कोई भगवान नहीं है, हम अपने सिर्फ एक्सपीरियंस से मेरिट बता रहे। देखो पिछली बार कांस्टेबल की मेरिट जब मैंने बताई थी सेम वही रही थी, मैंने कहा था कि भाई पेपर बहुत अच्छा था, आप सिर्फ पेपर क्वालिफाई कर जाओ आप लोग निकल जाओगे, क्योंकि वो 22 साल के बच्चों के लिए बहुत पेपर था, लेवल का पेपर था। बट स्नातक स्तरीय में
42 साल के बच्चे आते हैं और 28-29 साल जो हमारे संस्थान के बच्चे हैं बहुत अच्छे एक्सपीरियंस वाले होते हैं। आप कहीं भी किसी भी उत्तराखंड से संस्थान से आप तैयारी कर रहे हो तो 22 साल के बच्चे में और 28 साल के बैच में थोड़ा सा अंतर रहता है। तो लेवल पेपर अच्छा था, कांस्टेबल का पेपर इस लेवल का था, स्नातक स्तर लेवल बहुत नीचे था, यानी पेपर थोड़ा इजी था। तो मैं आपको बार बार बोलता हूं कि मेरिट थोड़ा सा ज्यादा जाती है, ठीक है। तो हमारे हिसाब से यही मेरिट है और मैं बोल रहा हूं अभी कोई घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, क्या पता इससे नीचे मेरिट जाए, ठीक है। मैंने बस एक अनुमानित बताया अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो जिन बच्चों का ये इससे ऊपर का स्कोर है बहुत अच्छी बात है, अच्छा है, बढ़िया है, मुझे लगता है आपकी सिलेक्शन की संभावनाएं बनी हुई है। बट जिनका स्कोर कम है कोई नहीं, हार नहीं माननी है, हो भी सकता है, कुछ नहीं। पटवारी में शायद से 1-2 नंबर आके, क्योंकि पटवारी में डबल बच्चे निकालने उन्हें फिजिकल के लिए तो बुला सकते हैं, बट मेरे हिसाब से मेरिट इतनी ही चलेगी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, देखो मैं आपको कह रहा हूं हार नहीं माननी, हमें तब तक पढ़ते रहना है जब तक कि हमारा सिलेक्शन ना हो जाए, ठीक है। और देखो मुझे पता है आपका दर्द आप ही समझ सकते हो, हमने तो यहां पर भाषण दिया, यूट्यूब के चैनल्स पे कुछ भी कह दिया, लेकिन आपका दर्द आप ही समझ सकते हो और मेरी बात भी आप ही समझ सकते हो। तो याद रखना, देखो सिंपल सी बात है, एक चीज मेरी बात याद रख लेना कि 2026 में अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगती है तो घर नहीं बैठ जाना। अगर आप 2024 से तैयारी कर रहे हो, देखो कनिष्ठ में हमारा इतना सारा बच्चा निकला, मुझे लगता है मैक्सिमम निकल गया होगा, लेकिन अगर 2024 से आप तैयारी कर रहे हो 2026 में नहीं होता है आपका, और अगर मैं कहूं ये 2028 में भी होता है तो कोई बड़ा नुकसान नहीं है। उस समय जो सैलरी आपकी 35,000 थी, आज आपकी सैलरी 70,000 होगी। अगर 2028 में अगर आप कहते हो, अभी देखो समीक्षा अधिकारी के फॉर्म आ रहे हैं, आपके हाई कोर्ट के हैं, कनिष्ठ के हर साल फॉर्म आ रहे हैं, तो अगर आप 70,000 2028 में 70,000 से 1 लाख रुपए पर मंथ अगर सैलरी ले रहे हो तो उसमें कुछ नुकसान नहीं है, समझ में आ गया। और ऐसा नहीं है अगर आपने इस समय अच्छी तैयारी करें 2028 से पहले भी आपकी जॉब लग जाएगी। आप अगर बहुत पहले से तैयारी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस अच्छे से प्रैक्टिस सेट को बेहतर ढंग से करो। आप प्रैक्टिस सेट में आ रहे हो, कभी आ रहे हो कभी नहीं आ रहे हो, तो आपने गलती करी है भाई, आपको मानना पड़ेगा। अब हमारे देखो मैं हमारा सैटरडे का पेपर रहता है, हम लोग आपका अपने स्टेटस में हम लोग मेरिट लगाते हैं, वो बच्चे तैयार हो गए, वो अगले एग्जाम के लिए तैयार है, 85, 84, 82 का स्कोर आ रहे, तो आ रहे हैं ना, वो मेहनत कर रहे हैं ना, तो हमारा काम भी मेहनत करने का है। आप ये नहीं बोल सकते कि हम बहुत मेहनत करते हैं और हमारा स्कोर कम है, कोई बात नहीं, वो दिन आपका नहीं था, लेकिन एक दिन तो आपका होगा ना, ठीक है। यही सोच के तैयारी करेंगे, बेहतर करेंगे। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप ही को दुख होगा, आप ही को दर्द होगा और समझोगे भी आप, ठीक है। तो इससे अच्छे से तैयारी करें, और ये सिर्फ एक अनुमानित मेरिट है, इससे मेरिट आपका ऊपर नीचे भी जा सकती है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ किसी और दिन